बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साइंसी इस्तिलाहात का ये 5वां प्रोग्राम है। इसमें पहला लफ्ज़ है एयर मास, हवा का तोल या हवा की मिक़दार मादा। मास का मतलब तोल होता है, मिक़दार मादा होता है, कमियत होता है। तो हम फुटबॉल में हवा भरते हैं और ये भी हमें पता है कि हवा वज़न रखती है और हवा को हम महसूस कर सकते हैं। और हवा 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन और फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मुख्तलिफ गैसें इसके अंदर शामिल होती हैं थोड़ी थोड़ी मिक़दार में, लेकिन सबसे ज़्यादा मिक़दार नाइट्रोजन की और उसके बाद ऑक्सीजन की होती है। तो हवा को शायर ने भी इस्तेमाल किया है कि तोल को मिक़दार मादा यानी कि गाहक से तो किलो में चुकाता है कीमतें। शायर का मुझे पता नहीं कौन है। गाहक से तो किलो में चुकाता है कीमतें, पर माल तोलता है अभी तक वो सेर से। सेर चूँकि थोड़ा सा कम होता है किलो से। इसके बाद एयर, हवा के बारे में पहले बात हुई है। हवा वज़न रखती है, इसका हम छोटी साइंस की जो किताबें हैं उसमें भी ये तजुर्बा पढ़ते रहे हैं कि एक तरफ गुब्बारे में हवा भरें और दूसरी तरफ खाली गुब्बारे को रखें और तोलें तो हवा वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, यानी हवा वज़न रखती है। इसके बगैर हम इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, हम सांस लेते हैं। तो हवा या बाद भी कहते हैं। बादी चीज़ें वो चीज़ें जो पेट में हवा भरती हैं, इसलिए उनको बादी चीज़ें कहते हैं। और डॉक्टर हकीम हजरात मना करते हैं कई लोगों को, मरीज़ों को। तो हवा बड़ा खूबसूरत शेर है, बहुत सारे अशार हैं। प्रवीण शाकर का है कि हमें पता है हवा का मिजाज रखते हो, हमें पता है हवा का मिजाज रखते हो, मगर ये क्या कि ज़रा देर को रुके भी नहीं। उसके बाद है एयर प्रेशर, हवा का दबाव। हवा चलती ही एक इलाके में हवा का दबाव कम होता है, दूसरे इलाके में हवा का दबाव ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ हवा चलना शुरू हो जाती है। ये हवा चलने का उसूल है। तो हवा का दबाव हम मुख्तलिफ जगह पे टायरों में भरते हैं। हवा भरते हैं तो गाड़ी चलती है, मोटरसाइकिल चलता है, साइकिल चलती है। और भी हवा के दबाव को बहुत सारी मशीनों में इस्तेमाल करते हैं। तो एयर प्रेशर अंग्रेज़ी में कहते हैं हवा का दबाव या हवाई दबाव। इसके बाद एक लफ्ज़ आता है एयर रेजिस्टेंस, हवा की मुज़ाहमत। हम साइकिल चलाते हैं तो हवा सामने से चल रही हो मुखालिफ समत में तो ज़्यादा हवा की मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। और ना भी चल रही हो तो हम दौड़ते हैं या मोटरसाइकिल पे चलते हैं, साइकिल पे चलते हैं तो हवा की मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। हवा की मुज़ाहमत की वजह से ही पतंग उड़ता है, हवा की मुज़ाहमत की वजह से ही परिंदे उड़ते हैं। और ये फितरत का बड़ा एक मुफीद मज़हर है। अगर ना हो तो हमारे लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए, परिंदों के लिए उड़ना मुश्किल हो जाए। तो ये एयर रेजिस्टेंस यानी हवा की मुज़ाहमत था। और अल्टरनेट, मुतबादल, अदल बदल किया हुआ, नेमुल बदल। एक तरीक़ा नाकाम हो जाए तो साइंसदान दूसरा तरीक़ा अपनाते हैं अपने तजुर्बे को साबित करने के लिए, तजुर्बा करने के लिए। तो नेमुल बदल, एक जानवर का दूसरा जानवर नेमुल बदल, एक इंसान का दूसरा इंसान नेमुल बदल होता है हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में। ये बहुत और जो मोटरसाइकिल है वो गाड़ी का नेमुल बदल नहीं है और साइकिल जो है वो मोटरसाइकिल का नेमुल बदल नहीं है। तो इस तरह के जुमले हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत इस्तेमाल करते हैं और साइंस पढ़ते हुए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि आजकल जो आईसीज़ आए हुए हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, जामे सर्किट,
एक छोटी सी चेपी में एक बड़ा सारा सर्किट मौजूद होता है। तो जो आईसीज जो ट्रांजिस्टर है वो आईसीज का नेमुल बदल नहीं है, या अगर कहा जाए तो नेमुल बदल है लेकिन अच्छा बदल है। तो इस तरह के अल्फाज हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये अल्फाज शायरी में भी इस्तेमाल होते हैं। तो शायर कहता है कि लफ्ज़ों में कब सिमटता है वो बहरे बेकरां, लफ्ज़ों में कब सिमटता है वो बहरे बेकरां, शेरों को हुस्न दोस्त का नेमुल बदल न लिख। इसके बाद एक लफ्ज़ आता है आल्टो, ALTO। आल्टो का मतलब ऊंचा सुर या मर्दाना सुर भी कहते हैं। सुर इंसान पढ़ता है, गाता है सुर के साथ, वो भी कोई आलात, किसी आले का सुर वो भी हो सकता है। तो ऊंचा सुर, इससे मुराद ऊंचा सुर। इसके बाद एक लफ्ज़ आता है अमाउंट, मिकदार, कीमत। रकम को भी कहते हैं, पैसों को भी कहते हैं, रकम को भी अमाउंट अंग्रेजी में कहते हैं। मिकदार को भी कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी शय की मिकदार मादा कितनी है। तो ये मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है। और कीमिया में किसी चीज़ की, किसी उनसर की मिकदार, किसी मुरक्कब की मिकदार, तबियात में भी इस्तेमाल होता है। दवा की मिकदार, ये तिब में इस्तेमाल होता है, हयातियात में, तमाम शुबाए ज़िंदगी के जो उलूम हैं उनमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो हाली फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने कि तालीम की कदर कीमत, जिन्होंने कि तालीम की कदर कीमत, जिन्होंने कि तालीम की कदर कीमत, न मानी मुसल्लत हुई उन पे ज़िल्लत। जिन्होंने तालीम की कदर कीमत नहीं मानी उन पे ज़िल्लत मुसल्लत हुई। हमारा हाल भी ये है, हमारा मसला ये है कि हम तालीम में पीछे हैं। हमें तालीम हासिल नहीं, पॉलिसियों के ज़रिए हासिल नहीं करने दी जाती। जो फितरी तरीक़े हैं वो यही हैं कि जो हम बात कर रहे हैं, अपनी ज़बान के अल्फाज समझ रहे हैं, इन्हीं अल्फाज के साथ हम साइंस पढ़ेंगे तो समझ आएगी। वरना जो टामक टोइयाँ हम पहले मारते रहे हैं, अब उनसे ज़्यादा हमें उनका सामना करना पड़ेगा, उनकी ज़िल्लत हम पे तारी हो जाएगी। इसके बाद एक लफ्ज़ है जलथलिया। जल का मतलब पानी, थल का मतलब खुश्की। तो ये दो जिंदगियों वाले जानवर, ऐसे जानवर जो पानी में भी रहते हैं और खुश्की में भी रहते हैं। हमने कई मेंढक देखे होंगे आपने, खुश्की पे गर्मियों में ख़ास तौर पर सहन में निकल आते हैं और चलते फिरते भी नज़र आते हैं खुश्की में, और लेकिन ये पानी में भी है। तो दोनों जगह पे ये जानवर आसानी से रह सकता। मगरमच्छ भी खुश्की में भी रहता है, पानी में भी रहता है। तो जल थलिया है ये, एम्फीबियन कहते हैं अंग्रेजी में, जल थलिया, दो जिंदगियों वाला जानवर। और इसको मोहसिन नकवी का एक खूबसूरत शेर है कि उन्होंने जल थल को इस्तेमाल किया है। रात जलथल मेरी आंखों में उतर आया था, रात जलथल मेरी आंखों में उतर आया था, सूरत अब्र कोई टूट के बरसा होगा। तो इस शेर के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह ये हमारा 5वां प्रोग्राम था। कल हम 6ठा प्रोग्राम शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो भी इन अल्फाज को समझेगा, सुनेगा, उसको आगे चलकर कोई मसला नहीं होगा, बल्कि उसके पास अल्फाज का इतना ज़ख़ीरा जमा हो जाएगा कि वो हर तरह की साइंस आसानी से समझ कर पढ़ सकता है।